अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके बाद ये छोटा सा प्रूव है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। आई जो होता है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब इनर्शिया के बारे में तो आपको पता है, इनर्शिया अगर सिंपली इनर्शिया हो तो हम कहते हैं लीनियर मोशन में या लीनियर उसमें मूवमेंट में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करने में जो रेजिस्टेंस आएगी उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। सेम टू सेम अगर कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है या एंगुलर मोशन में है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। रेजिस्टेंस बल्कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच resists change in its state of angular motion is called movement of inertia। यानी किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है किस में, लीनियर एंगुलर मोशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मींस अगर ये यहाँ पे एक मैं व्हील बनाऊँ, ये व्हील है। अब अगर ये व्हील रोटेट कर रहा है तो रोटेट करते 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 इसको रोकने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। अब हम जब फोर्स लगा रहे होंगे तो ये रोटेटिंग जो बॉडी है ये रेजिस्ट करेगी, मींस रुकना नहीं चाहेगी। तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये रुकना नहीं चाहता, मींस रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उस रेजिस्टेंस ऑफर करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कब, जब कौन सी मोशन हो, एंगुलर मोशन हो। और जब लीनियर मोशन में रेजिस्टेंस ऑफर करे तो उसको सिंपली क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अब आपने ना इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखना है। इसको आई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वेयर। ये फार्मूला आपने याद रखना है इसका, आप कि इससे आपका बहुत पाला पड़ने वाला है इस पूरे चैप्टर में। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ क्या था जी, प्रूफ डैट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो हमने ये प्रूव करने के टॉर्क जो है वो किसका प्रोडक्ट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का। इसको इस पे जाने से पहले आप एक बात जो लिख लें, जो समझ लें, वो ये है, एक बहुत इम्पोर्टेंट जुमला होता है और वो क्या होता है, वो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन as mass plays in linear motion। अब ये जो जुमला मैंने लिखा है ये क्या है, इसका मतलब क्या है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मींस, हमें पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ पे भी लफ्ज़ आया आपने समझ जाना है किसकी बात हो रही है, आई की, मींस रेजिस्टेंस की। आपके जहन में लफ्ज़ आना चाहिए रेजिस्टेंस। कह रहे हैं उस वो सेम रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में, मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने पढ़ा किसके लिए होता है, एंगुलर मोशन के लिए। कह रहे हैं एंगुलर मोशन में सेम रोल प्ले करता है, किस जैसा, सेम मैस जैसा, जैसे मैस प्ले करता है किस में,
लीनियर मोशन में। अब मैस क्या रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में? अब बात ये है कि अगर मैस किसी मूविंग बॉडी का ज़्यादा हो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपकी तरफ मैं एक बॉल फेंकूँ तो आप उसको इजीली कैच कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मैस बहुत कम है। तो मैस कम होने की वजह से आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप इजीली उसको कैच कर लेंगे। लेकिन जितनी स्पीड के साथ मैंने आपकी तरफ बॉल फेंकी है, उतनी स्पीड के साथ आपकी तरफ क्या आ रहा हो, एक ट्रक आ रहा हो, तो क्या आप ट्रक को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। तो उस मैस ज़्यादा होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मीन्स उसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो यही सेम काम अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ऐसे रोटेटिंग बॉडी को रोकना मुश्किल होगा। और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो उसको रोकना इजी होगा, बिल्कुल जैसे बॉल को कैच करना इजी है, बिल्कुल उसी तरह। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मैस आपस में इंटर रिलेटेड है, मैस लीनियर मोशन में और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में। तो अब चलते हैं आगे प्रूफ की तरफ। अब टॉर्क का ना, ये तो हमने प्रूफ करना है ना। अब टॉर्क का लीनियर वाला फार्मूला आपको अगर याद हो, टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ, इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ, ये हमें पता है। अब इसमें से हम एफ की वैल्यू निकालेंगे, एफ इक्वल्स टू एम में, ये बात हमें पता है। अब एक्सेलरेशन और लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला था, ए इक्वल्स टू आर एल्फा। तो यहाँ पे इसको पुट कर दें ए की जगह आर एल्फा। अब ये वाली जो वैल्यू है फोर्स की, इसको किधर पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो टॉर्क इक्वल्स टू आर, एफ की जगह क्या आ जाएगा, एम आर एल्फा। अब टॉर्क की जगह एम आर एल्फा आ गया, तो ये आर दो हैं तो एम आर स्क्वायर एल्फा। अब अभी ऊपर मैंने आपको लिखवाया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई का क्या फार्मूला होता है, एम आर स्क्वायर। ये आपने याद कर लेना है, रट लेना है, ये आपके बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा। तो एम आर स्क्वायर किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई। तो यहाँ एम आर स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे, आई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कंप्लीट। ये लीजिए, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा हमारा हो गया प्रूफ। तो इससे आपको एक बात पता चलती है, इससे आपने याद रखना है कि जैसे लीनियर वेलोसिटी हो तो v, उसको हम एंगुलर में ओमेगा लिखते हैं। लीनियर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो तो s, एंगुलर में थीटा लिखते हैं। और उसी तरह एंगुलर लीनियर हो तो a, एंगुलर एक्सेलरेशन हो तो अल्फ़ा। इसी तरह जब आप कोई फार्मूला लिखेंगे लीनियर का, उसमें क्या आएगा, मैस m। तो जब हम उसी का फार्मूला एंगुलर में करेंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से। काइनेटिक एनर्जी लीनियर के लिए क्या होती है, फार्मूला हमें पता है 1/2 mv²। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब अगर यही फार्मूला हमने किस में लेके आना है, रोटेशनल में या एंगुलर में, एंगुलर या रोटेशनल एक ही बात है। तो हमने अभी का क्या बोला, जो रोल मैस का लीनियर में होता है वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई का एंगुलर में होता है। तो मैस की जगह क्या आ जाएगा, आई, और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, वी की जगह ओमेगा, क्योंकि एंगुलर में हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ओमेगा है और इसका स्क्वायर। तो इस तरह ये फार्मूलाज इस तरह आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।